नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं माँ कूष्मांडा। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है, वो शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक हल्की मुस्कान से की। कूष्मांडा नाम का अर्थ है कु थोड़ा, ऊष्मा ऊर्जा या तेज, अंड ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिसने अपने सूक्ष्म तेज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। जब न कुछ था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, चारों ओर केवल घोर अंधकार था। उस समय केवल एक ही सत्ता थी, माँ कूष्मांडा। उस शून्य में भी वे स्वयं प्रकाश स्वरूप थीं। देवी ने जब अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से ब्रह्मांड का प्रथम अंड प्रकट हुआ। यही ब्रह्मांड का आरंभ था। देवी की इस अद्भुत शक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सृष्टि की मूल ऊर्जा माँ कूष्मांडा ही है। माँ कूष्मांडा का एक अत्यंत रहस्यमयी रूप है। वे सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। माना जाता है कि केवल उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वे सूर्य के प्रचंड ताप और अग्नि को सह सकें। उनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर है, लेकिन उनके भक्तों के लिए वही तेज शांति और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वे अष्टभुजा अर्थात 8 भुजाओं वाली हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं होती हैं। कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और एक हाथ में जपमाला। माँ कूष्मांडा को कद्दू यानी कूष्मांड अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। मान्यता है कि यदि सच्चे मन से कद्दू का भोग लगाया जाए तो देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। सभी देवता परेशान होकर माँ कूष्मांडा के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का संहार किया और संसार में पुनः शांति स्थापित की। उनके तेज से अंधकार मिट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। उसके पास न धन था न सुख। एक दिन उसे किसी संत ने माँ कूष्मांडा की उपासना करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने नवरात्रि के चौथे दिन से माँ की